नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन। आने वाला जून 2022 का महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, कुंभ यानी एक्वेरियस और मीन यानी पाइसेस। क्या कहते हैं इनका भाग्य, क्या कहते हैं इनके सितारे, क्या खोएंगे क्या पाएंगे, क्या करें क्या ना करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे उपाय भी बताता हूं जो आने वाली विषम परिस्थितियों से हमें बचाते हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, हमारे कार्य की शैली को बदल देते हैं और निश्चित रूप से इन उपायों को करने के बाद मनुष्य के अंदर ऐसे प्रभाव आते हैं कि जिससे उसकी कार्य क्षमता के अंदर वृद्धि हो जाती है। अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है ये आपको मिलते रहे। मकर यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि स्वभावतः न्यायाधीश है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी देखते हैं, हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल और ऐसे कर्म जो शुभ नहीं है उनके लिए शनि दंडित भी करते हैं। इसलिए शनि को न्याय का कारक भी कहा गया है। सफेद, काला, नीला और हरा ये इनके लिए शुभ रंग ये माने गए हैं। सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है, ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। शनि के लिए जो भाग्य का रत्न है वो है नीलम। इनको पहनने से इनके भाग्य के अंदर भी वृद्धि होती है। ये जो महीना है जून 2022 का, अगर मकर राशि वालों के लिए बात करते हैं तो ये काफी सारी परेशानियां लेकर के आ रहा है। अब ये ना समझें कि परेशानियां हैं तो जीवन का अंत हो गया, ऐसा भी नहीं है। हां, परेशानियां हैं। अगर आप सही तरीके से उपाय करेंगे, सजगता बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे तो आप इन परेशानियों से निकल जाएंगे। ये जो महीना है वास्तव में मकर राशि वालों के लिए काफी सारी परेशानियां लेकर के आएगा। दसम भाव के अंदर शुक्र पर राहु की जो दृष्टि है वो इनके लिए काफी सारी मुश्किलें और परेशानियां ये खड़ी करने वाली है। इस महीने मकर राशि वालों के बनते बनते कामों के अंदर रुकावटें और बाधाएं ये आने वाली है। शत्रु जो है अपने कार्यक्षेत्र के ऊपर आपके लिए परेशानियां पैदा करेगा। ऑफिस के अंदर जो आपके प्रतिरोधी हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो आपके अगेंस्ट बिल्कुल खुल करके आ जाएंगे और आपके काम के अंदर बाधाएं ये पैदा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको अपनी नौकरी के अंदर भी उतार चढ़ाव का सामना ये करना पड़ेगा। कई बार ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मैं नौकरी छोड़ दूं और रेजिग्नेशन करके निकल जाऊं। इसलिए बिल्कुल भी आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। अब मैं बात करूंगा व्यापारियों और कारोबारियों के लिए। उनके लिए ये महीना काफी अच्छा है, बढ़िया है। काम के अंदर बढ़ोतरी होगी। अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं या विदेशों से रिलेटेड कोई काम करते हैं या विदेशों के साथ आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। इस महीने कोई नया व्यापार आप करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, तो उसके अंदर भी, नए व्यापार के अंदर भी आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इस महीने आपको अपनी कोई पैतृक संपत्ति से लाभ होने वाला है। कोई ऐसी स्थायी संपत्ति है जो बहुत पुरानी थी और हमारे दादा परदादा के टाइम की संपत्ति थी, उस संपत्ति से भी आपको इस महीने कोई ना कोई लाभ ही प्राप्त होगा। कोई बाहर का व्यक्ति जो है, जो आपकी फैमिली से नहीं है लेकिन थोड़ा दूर का है, बाहरी व्यक्ति से भी इस महीने आपको लाभ ये प्राप्त हो सकता है। वो आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट या फाइनेंशियल आपको सपोर्ट ये कर सकता है। इस महीने बचत के साथ साथ जो है आपकी आमदनी के अंदर भी वृद्धि होगी। ऐसे शुभ संकेत मुझे दिखाई देते हैं। इस महीने जमीन की कोई खरीद फरोख्त अगर आप करते हैं तो उस जमीन की खरीदने से या बेचने से भी आपको काफी अच्छे परिणाम ये आपको होने वाले हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन कह दीजिए, इसके अंदर जो भी आपको उसके अंदर प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, ये आपको काफी दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना काफी जो है उनका दिमाग तेज रहने वाला है। पढ़ाई में उनका मन लगेगा, काफी एकाग्र होकर के वो पढ़ाई करने वाले हैं। कारण यह है कि सूर्य और बुध की जो युति है पंचम भाव के अंदर, पंचम भाव एजुकेशन का भी होता है, पंचम भाव संतान का भी होता है,
तो पंचम भाव के अंदर सूर्य और बुध का जो कंजंक्शन है, जो युति है, उसके कारण से इनका दिमाग काफी तेज रहेगा, और जब दिमाग तेज होगा तो पढ़ाई में मन भी लगने वाला है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस महीने मकर राशि वालों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो रक्त विकार, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो है थोड़ा मेंटली स्ट्रेस, मानसिक तनाव भी आपको झेलना ये पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, बहुत ज्यादा प्रेशर न लेकर के चलें, और खान पान में सावधानी बरतें। रोज सैर को जाइएगा आप, और बहुत ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड आप अवॉइड कीजिएगा, तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से ये रख पाएंगे। ऐसे लोग जिनका विवाह हो गया, जो विवाहित हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर बात करूं तो परिवार के अंदर काफी उतार चढ़ाव इस महीने विवाहित जो लोग हैं उनके जीवन में ही रहने वाला है। किसी बात को लेकर के, कोई ऐसी बात है जो बहुत पुरानी आपके मन में बैठ गई है और वो निकल नहीं रही है, ऐसी किसी बात को लेकर के आपके मन में हमेशा परेशानी रहने वाली है। तो उसका तरीका यही है कि आप उस परेशानी को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, उसका समाधान निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर आप देखेंगे कि आप जो है, जो परेशानी जो मन में लेकर के चल रहे हैं, उसका कोई ना कोई समाधान ये आपको निश्चित रूप से मिलेगा। पारिवारिक दृष्टि से बात करूं तो इस महीने परिवार में सुख शांति रहेगी, भाई बहनों के साथ सहयोग रहेगा, पड़ोसियों से थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसे पड़ोसी जिनको थोड़ा सा दखलंदाजी करने की हमेशा आदत रहती है, आपके घर में क्या हो रहा है हमेशा वो ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो ऐसे पड़ोसियों से भी आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके चलना पड़ेगा, और प्रयास कीजिए कि उनकी दखलंदाजी ये आपके परिवार में बिल्कुल भी ना हो। मकर राशि वालों की इस समय शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, सड़क ध्यान से पार करें, रेड लाइट बिल्कुल जंप ना करें, पुलिस वाले से ना उलझें, जिगजैग ड्राइविंग ना करिएगा आप। तो बाथरूम में भी बहुत ध्यान से नहाएं, सड़क पे ध्यान से चलें आप, तो कहीं किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। अब मकर राशि वालों को करना क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि मकर राशि वालों को नित्य प्रति श्री हनुमान चालीसा का पाठ ही जरूर करना चाहिए। बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं, गाय को चारा खिलाएं, गाय को हरी मूंग की दाल खिलाइएगा, हरा पालक खिला सकते हैं आप। रोटी पर गुड़ रख करके अपने हाथ से गौ माता को खिलाइएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो उसका कुबड़ होता है गौ माता का, जिसके अंदर सूर्य केतु नाड़ु होती है, उसके ऊपर थोड़ा हाथ भी अपने को जरूर ये फेरना चाहिए, थोड़ी सेवा करनी चाहिए गौ माता की, तो उससे भी इनको लाभ मिलने वाला है। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनिवार को किसी लंगड़े या काने भिखारी को भी आप कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा शनि मंदिर के अंदर शनिवार को दिन 4 मुख वाला दीपक, जिसके 4 मुख हों और 4 बत्तियां लगा करके सरसों के तेल के अंदर, उस दिए को भी आप जलाइएगा। शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को आप कोई काले वस्त्र का दान करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालिए, उसमें थोड़ा मीठा मिला लीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। और शनिवार के दिन मछलियों को भी आप भोजन कुछ ना कुछ उनको आटे की गोली बना करके ये आप खिला सकते हैं। ये उपाय आप करिएगा। उपाय क्या है? ये औषधि है वास्तव में। शरीर में रोग पैदा होने पर जैसे हम दवाई खाते हैं, औषधि लेते हैं, औषधि का सेवन करते हैं, परहेज करते हैं, इसी प्रकार से ये जो उपाय हैं हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाले होते हैं। और ये उपाय वास्तव में बड़े कल्याणकारी हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए जब हम काम करते हैं तो समाज के अंदर सभी लोगों को सुख प्राप्त होता है। इसलिए मन से, सच्चे भाव से आप जब ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपके जीवन में कैसे सुख और शांति का वास होता है, बुरे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन से कैसे समाप्त हो जाता है। इसलिए इनको जरूर कीजिएगा। मकर राशि के बाद बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ यानी एक्वेरियस, यानी घड़ा। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, ऐसा स्वभाव रहता है। और कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है। इनके लिए भी जो शुभ रंग है, सफेद है, काला है, नीला है, हरा है, ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा इनका जो भाग्य का रत्न है वो नीलम है। सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है, ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। कुंभ राशि वालों की भी शनि की समय 7.5 चल रही है। ये जो जून 2022 का महीना है, ये कुंभ राशि वालों के लिए काफी सफलता, सक्सेस, काफी सुकून, मानसिक शांति देने वाला है। ये महीना अगर सही तरीके से प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। कैरियर की दृष्टि से भी ये समय बहुत बढ़िया है, इसका सही तरीके से उपयोग करें। अगर इस महीने अगर आपको बताऊं तो कामकाज की दृष्टि से 10th हाउस के अंदर जो कुंडली में आपका 10th भाव है, उसमें सूर्य और बुध की जो दृष्टि है, सूर्य पर बुध की जो दृष्टि है, वो आपके कार्य क्षेत्र में पुराने कोई अगर कोई कंफ्यूजन चल रहे थे,
कोई ऐसी बात थी काम करने के अंदर, आपके अंदर कोई किसी बात को लेकर संकोच था, आप उसको कह नहीं पा रहे थे, तो ये सूर्य और बुध की जो दृष्टि है आपस में, वो सारी पुरानी व्यापार के अंदर जो गलत फहमियां थी एक दूसरे के प्रति, वो आपकी दूर हो जाएंगी। और इस महीने ऑफिस के अंदर आपकी पदोन्नति का, आपकी प्रमोशन का भी योग बनता है। अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास करें, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं। आप अपनी कोई फील्ड भी चेंज अगर करना चाहते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर जाकर के अगर आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो वहां से भी कोई ना कोई अच्छा ऐसा ऑफर आपको ज्वाइनिंग के लिए ये आ सकता है। ऐसे लोग जो बेरोजगार थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनको इस महीने नौकरी ढूंढने की जो तलाश थी पूर्ण हो जाएगी। कहीं ना कहीं उनको जॉब जो है उनकी लग जाएगी, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर ये उनको ये मिल जाएगा। कारोबार और व्यापार की बात करें तो ये महीना बड़ा उत्तम है। आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। व्यापार आपका दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अच्छे तरीके से आप इसको बढ़िया कर पाएंगे। और बिजनेस के अंदर नई स्ट्रेटेजीज, नई टूल्स, नई टेक्निक्स, और कोई आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके प्रतिस्पर्धी हैं, तो वो प्रतिस्पर्धी भी आपसे हार मान जाएंगे। आप सबसे विजयी हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि व्यापार के अंदर जो आपकी कार्यशैली है, जिस तरीके से आप व्यापार करते हैं, दुनिया उसका लोहा मानेगी। आप अपने व्यापार के अंदर निखर करके और चमक करके निकल कर आएंगे। ऐसा ये महीना आपको दिखाई देता है। तो हर तरह की कंपटीशन के अंदर भी, हर तरह की प्रतिस्पर्धा के अंदर भी आप विजयी होने वाले हैं। व्यापार में अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ और इन्वेस्टमेंट किया जाए, कुछ और नया निवेश किया जाए, एक्सपेंशन, व्यापार को आप बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई नया, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कोई नया कारोबार अगर आप करना चाहते हैं, कोई नई चीज शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस महीने कर सकते हैं। धन का आगमन रहेगा, पैसा आएगा आपके पास, थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन टेंशन नहीं होगी, आप उसको मैनेज कर लेंगे। आपका जो एक फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, जो आपका वित्त प्रबंधन है, वो बड़ी कुशलता के साथ आप उसको कर पाएंगे। इस महीने मंगल और बृहस्पति की जो युति है, जो कंजंक्शन है, ये आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिलवाने वाले हैं। कोई आपका पुराना फंसा हुआ धन था जो बहुत समय से नहीं ले पा रहे थे आप, तो इस महीने आप उस धन को निकालने में सक्षम होंगे और धन को निकालने में आप सफल भी होंगे। ऐसे संकेत भी मुझे दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों की बात करता हूं तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये मान लीजिए कि उनको बहुत अधिक परिश्रम इस महीने करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने मुझे लग रहा है कि वो सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे, सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। अभी एकाग्रता का अभाव है उनके जीवन में। मन बड़ा उहापोह की स्थिति में, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। पढ़ने बैठते किताब हाथ में, लेकिन दिमाग इधर उधर दौड़ता है उनका। तो इसलिए मेरा उनसे सब निवेदन यही है कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, नहीं तो फिर नंबर बढ़िया नहीं आने वाले हैं, सफलता नहीं मिलेगी अपने को। अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर के। इस महीने कुंभ राशि वालों को थोड़ा पेट से संबंधित रोग रहेंगे, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हृदय रोग। और ऐसे लोग कुंभ राशि वाले जिनकी आयु 40 वर्ष से ऊपर की है, उनको तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं कोई लंग से रिलेटेड, फेफड़ों से संबंधित, या कोई श्वास से संबंधित, या कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर है, ये कोई समस्या ना आ जाए। और इस महीने कुंभ राशि वाले थोड़े सा एकाकीपन, अकेलापन, उनको लगेगा कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, मेरे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता हैगा, तो ऐसा लगेगा कि जैसे अलग थलग से हो गए हैं। तो इसलिए अच्छा ये थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करें। 6 बाह्य प्राणायाम है हमारे, उनका प्रयास कीजिएगा, तो उससे भी आपको लाभ। घूमने जाइए, भोजन अच्छा करें, उससे भी आपको लाभ ये मिलने वाला है। अब बात करूंगा मैं प्रेम प्रसंग वालों के लिए। ये महीना प्रेम प्रसंग वालों के लिए काफी कठिन रहने वाला है, काफी टाइट रहेगा। आपस में किसी बात को लेकर के टकराव ना हो जाए, और मजाक में भी कोई बात ऐसी ना कहें। कई बार कोई कड़वी बात होती है, मजाक में कह देते हैं। तो जो हमारा जो प्रेयसी है या जो प्रीतम है हमारे, जिनसे हम प्रेम करते हैं, आपकी जो बात थी मजाक में ही आपने कोई कड़वी बात ऐसे कह दी, तो जिससे क्या होगा कि रिलेशनशिप में बड़ी खराबी आ जाती है, बुरा मान जाते हैं, और फिर उसको ठीक करना, उसको पैचअप करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे मुख से निकली जो वाणी के जो शब्द हैं, ये वापस नहीं हो सकते। इसलिए जो कुछ भी बोलें, आपको बहुत सोच समझ करके हो रहा है। और एक बात और ध्यान रखना, जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, उनकी नौकरी को लेकर के या उनकी सैलरी को लेकर के आपने कोई तंज या कोई कमेंट या कोई ऐसा रिमार्क नहीं देना है कि जिससे कि उनको वो बात पिंच हो जाए, जिससे कि वो बात थोड़ी उनको खल जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी आपको आ सकती है। अब मैं बात करूंगा जो लोग विवाहित हैं, जिनका विवाह हो गया है। इस महीने 7वें भाव के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि है।
अब जब 7th हाउस पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी तो क्या होगा, परेशानियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन के अंदर कटुता पैदा हो जाती है, टकराव हो जाता है तो, और आपस में बस कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास भी हो जाता है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, प्रेम बना करके रखें, सहयोग करें, कॉपरेट करें, एक दूसरे की बात को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। तो उससे क्या होगा, परिवार का जो माहौल है वो खराब नहीं होगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, और उसमें से भी रास्ता निकालने का प्रयास करें। जब हम ये प्रयास करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि घर में वास्तव में सुख शांति ये बन गई है। अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि वालों के लिए उपाय कि क्या करना है। सबसे पहले तो कुंभ राशि वालों को नित्य प्रति श्री हनुमान चालीसा का पाठ ही करना चाहिए। संकट से हनुमान चुरावे, मन क्रम भजन ध्यान जो नामे, नासे रोग हरे सब पीरा। हनुमान जी सारे रोगों और कष्टों का नाश करने वाले हैं, ऐसे हमारे श्री हनुमान जी। इसलिए कुंभ राशि वालों को नित्य प्रति श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुधवार को गाय को चारा खिलाएं, गाय को मूंग की दाल खिलाएं, गाय को पालक खिलाइएगा। गाय को रोटी पर गुड़ रख करके अपने हाथों से बड़े प्रेम के साथ आपको खिलाना चाहिए। गौ माता की सेवा करें, उससे लाभ मिलेगा। शनिवार को पीपर पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। 4 मुंह का दीपक अगर जला सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, 4 बत्ती लगा करके सरसों के तेल से, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। शनिवार को काले कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। लंगड़े या काने भिखारी को शनिवार को कुछ खाने को दें, उससे आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा आप जो हैं, आपकी जो इष्ट देवी हैं या जो आपकी कुल देवी हैं, उनकी आराधना और पूजा आपको करनी चाहिए। इसके अलावा मां भगवती को, मां दुर्गा को रक्त पुष्प, लाल रंग का पुष्प, ये माता जी को जो है आप समर्पित करें, उनके चरणों में आप चढ़ाइएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो महाराजा दशरथ थे, उनका लिखा हुआ जो नील शनि स्तोत्र है, उसका पाठ ही करना चाहिए अपने को। आप ये उपाय कीजिएगा, सारे संभव है तो सारे कीजिए, जितने संभव हो सकते हैं उतने करने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक उपाय भी आप पकड़ लीजिएगा। उसको करने से आप ये देखेंगे कि आपके जीवन की दिशा और दशा कैसे बदलती है। जब हमारा दिमाग शांत होता है, जब दिमाग में शांति होती है, तब हम काम की शैली, हमारे कार्य की कुशलता ये बढ़ जाती है। और जब मन शांत नहीं होता तो सब कुछ ठीक होने के बाद उसका रिजल्ट, उसका परिणाम ये हमें सही तरीके से मिल नहीं पाता। ज्योतिष का केवल यही एक सिद्धांत है, सही समय पर समय का सही उपयोग कर लें, यही सबसे बड़ा काम है। और रात बिताए सोए कर, दिवस बिताया खाए। अच्छा समय था, हमने ऐसी खा पी के गुजार दिया तो ये समय हमारा नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्योतिष के माध्यम से ये जो उपाय आपको बताए जाते हैं, ये उपाय वास्तव में हमारी मानसिकता को बदलने वाले होते हैं, हमारी सोच को बदलने वाले होते हैं। और जब हम ये उपाय करते हैं तो हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। अब मैं बात करूंगा अगली राशि, मीन राशि की। मीन राशि यानी मछली, बहुत एम्बिशियस होते हैं, डिजायर बहुत ज्यादा होती है, जीवन में बड़े स्वप्न देखने वाले होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं। और मीन राशि का जो स्वामी वो है बृहस्पति यानी गुरु। इनका जो शुभ रंग है वो पीला रंग माना जाता है, लेकिन इनके लिए सफेद रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, ये भी इनके लिए शुभ और अच्छे माने जाते हैं। मीन राशि वालों के लिए सोमवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और रविवार है, ये इनके लिए शुभ दिन ये माने जाते हैं। मीन राशि वालों के जो भाग्य का रत्न है वो है पुखराज यानी येलो सफायर, ये इनके लिए भाग्य का रत्न माना जाता है। मीन राशि वालों के लिए ये जो महीना है, ये बड़ा उत्साह, जोश, उमंग, सफलताएं, ये महीना जून का इनके लिए ऐसा आ रहा है, बहुत बढ़िया महीना है। कैरियर की दृष्टि से अगर बात करूं तो ये कैरियर की दृष्टि से ये महीना आपका बहुत बढ़िया है। इस महीने आपकी राशि के अंदर मंगल और गुरु की जो युति है, जो कंजंक्शन है, वो वास्तव में आपकी कार्य क्षेत्र के अंदर जहां आप काम करते हैं, बहुत अनंत ऊंचाइयां और सफलताएं लेकर के आ रहा है। तो इट इज बेटर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। पूरी डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जब काम करेंगे, क्योंकि ग्रहों के सपोर्ट है इस महीने आपको, ग्रह अपना पूर्ण फल देने के लिए तत्पर बने हुए हैं। ज्योतिष में ग्रह की हम बात करते हैं, ग्रह की स्थिति जिसको हम कहते हैं पोजीशन, एस्पेक्ट, दृष्टि और कंजंक्शन यानी दृष्टि, उसकी युति कैसी है। ये जो स्थिति, दृष्टि और युति है, इसी पर ही आपका सारा का सारा जो ज्योतिष का आकलन है, आपका जो ज्योतिष का फल है, ये डिपेंड करता है। तो इस महीने ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया है, ग्रहों की जो युति है वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आपको काफी सफलता ये प्राप्त होने वाली है। इस महीने आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। नौकरी के अंदर बड़ी मजबूती बनी रहेगी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, आपको लगेगा मुझे कोई हिलाने वाला नहीं है। कितने भी आपके विरोधी पैदा हो जाए फिर भी आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और इस महीने आपके काम की तारीफ
ये बहुत की जाएगी। जो बड़े अधिकारी हैं, और अगर आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में हैं, तो बड़े राजनेताओं के साथ आपके संपर्क बनेंगे, उनसे आपका मिलना जुलना होगा, उनके साथ आपका उठना बैठा होगा। आपको लगेगा कि समाज में मेरा मान सम्मान ये बढ़ रहा है। और इस महीने आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं और से भी आपको एक शानदार जॉब का ऑफर ये आपको मिल सकता है, काफी शुभ संकेत है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं, इस महीने उनकी प्रमोशन या उनकी जो उन्नति है ये इस महीने हो सकती है सरकारी लोगों की काम करने की। अगर आप कारोबार हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इस महीने भी आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। आपका कारोबार बढ़ेगा, उसका विस्तार होगा और आपको लाभ प्राप्त ये होने वाला है। और बहुत समय से कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, इनसिक्योरिटी थी, भय था कि अगर मैं बिजनेस में कैपिटल लगाऊंगा, बिजनेस में और पूंजी लगाऊंगा तो कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। तो इस महीने मीन राशि वालों, तुम्हारा जो भय था ये समाप्त हो जाएगा। और जब भय समाप्त हो जाएगा, जब आप खुल के काम करेंगे, तो वो कारण क्या है? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है। और इस महीने क्योंकि ग्रह आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका भय जब समाप्त होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप अपने काम को और अच्छी कुशलता के साथ ये कर पाएंगे। तो काफी शुभ संकेत है। तो जो भी हिचक थी, जो आपके अंदर कुछ संकोच था, वो संकोच इस महीने आपका समाप्त हो जाएगा। इस महीने अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, कोई घर बनाना चाह रहे हैं, कोई आपने कोई रिनोवेट करना है, तो निर्माण कार्य के ऊपर भी इस महीने आपको कुछ खर्चा हो सकता है। इस महीने कुछ चैरिटी के ऊपर, इस महीने किसी धार्मिक संस्था को, इस महीने आप कोई कहीं को पूजा पाठ है, कथा है, सत्संग है, कीर्तन है, संकीर्तन है, वहां पर भी आप कुछ धार्मिक कार्य के ऊपर धन दान करने का भी योग ये आपका बन रहा है। इस महीने जमीन से, प्रॉपर्टी से या कोई स्थायी संपत्ति से, फिक्स्ड एसेट्स जो भी आपकी हैं, उनके सौदों से आपको लाभ मिलेगा। चाहे वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन के अंदर, इफ यू वांट टू बाय और यू वांट टू सेल, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर आपको उस फिक्स्ड एसेट से ये जो कैपिटल गेन्स हैं या जो पूंजीगत लाभ हैं, इसके अंदर ये आपको ये मिलने वाले हैं। इस महीने विद्यार्थी जो है उनको एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई करने वाले हैं, मन उनका पढ़ाई में लगा रहेगा, तो ये भी उनके लिए काफी शुभ संकेत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं, इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको मीन राशि वालों थोड़ा सा मानसिक तनाव रहने वाला है। और इस समय थोड़ा पेट से संबंधित रोग ये भी आपको हो सकते हैं। ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बात और, मीन राशि वाले इस महीने प्रयास कीजिएगा तो थोड़ा दौड़ भाग से ज्यादा बचना है। कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज्यादा दौड़ भाग ना हो। बहुत ज्यादा लंबी यात्राओं से परहेज करने का प्रयास करें। लॉन्ग डिस्टेंसिंग जो हमारी ट्रैवलिंग है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस महीने दुर्घटना का, एक्सीडेंट का योग बन रहा है आपका। और घर में गृह क्लेश है आपका, कोर्ट कचहरी है, उनसे दूर रहना है। कोई आपके ऊपर एलिगेशन या लांछन न लग जाए, इस बात का भी मुझे संभावना दिखाई देती है। इसलिए अपने आचरण के ऊपर भी और प्रयास कीजिएगा कि घर का माहौल ठीक रहे, हम किसी से टकराव ना करें, नहीं तो बाद में परेशानी आ सकती है। प्रेम प्रसंग की बात करता हूं, इस महीने जो प्रेमी है उसमें प्रेम करते हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया हैगा और समय अच्छा है। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ने वाला है। एक साथ अच्छे पल, खूबसूरत पल वो एक दूसरे बिताने वाले हैं। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय इनके लिए ये बहुत बढ़िया है। अब बात करो विवाहित, जिनका विवाह हो गया है, प्रेम प्रसंग वालों के लिए तो बहुत बढ़िया। अब बात करें विवाहित की, विवाहित वालों के लिए भाई समय बिल्कुल ठीक नहीं है। आपस में कहीं टकराव ना हो जाए, क्योंकि समय ठीक नहीं है। कोई तकरार ना हो जाए, टकरार ना हो जाए, आपस में एक दूसरे को कड़वी बात ना कह दें, हम लोग एक दूसरे के साथ उलझ ना जाएं, तलवार ना निकाल लें। तो ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल शांत भाव से एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और सुनना भी चाहिए। अगर हमारा सामने वाला पार्टनर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुने। दोज हु आर गुड लिसनर दे बिकम गुड टीम लीडर्स, गुड मैनेजर्स। अच्छे श्रोता बनने का भी प्रयास हमें करना चाहिए। कोई कह रहा है तो उसको सुनिए, वो क्या कह रहा है, और फिर अपनी बात को रखिएगा। तो जब हम एक दूसरे की बात सुनेंगे और उसके बाद अपनी बात को रखेंगे तो फिर कोई ना कोई उसमें से रास्ता ये निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा। परिवार में इस महीने मीन राशि वालों में किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपस में परिवार के सदस्यों में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है, कहासुनी हो सकती है, विवाद हो सकता है और कहीं बहस और आर्गुमेंट के साथ साथ कोई कहासुनी और लड़ाई का, झगड़े का भी मामला बन सकता है। अब वो झगड़ा सुलझेगा कैसे? घर में जो बड़े हमारे माता पिता हैं उनकी आज्ञा का पालन कीजिएगा। वो कहते हैं इसका समाधान ये है, उसको अक्षरशः और बिल्कुल आंख बंद करके उसको मान लीजिएगा, तो समाधान आपका निकल जाएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह का आपको मान रखना है। वो जो कहेंगे उस बात को मान लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके थोड़े स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा।
ये जब करेंगे तो आप देखेंगे घर में सुख शांति का वास। ये होने वाली बात हम मीन राशि वालों के लिए कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा मीन राशि वालों के लिए कुछ उपाय की जो वास्तव में उनके लिए बूस्टर डोज का काम करती हैं, कि हाँ उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। मीन राशि वालों को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, शनि की 7.5 भी चल रही है, तो सबसे बढ़िया बात तो यह है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि की 7.5 से बचना है, उस शनि के प्रकोप से बचना है, तो श्री हनुमान जी से बढ़िया कोई नहीं है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ रोज मतलब रोज करना चाहिए। नित्यपति भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल दें, उससे लाभ मिलेगा। गुरुवार को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे लाभ मिलेगा। माथे पर हल्दी का, कुमकुम का, केसर का तिलक लगाएं, उससे लाभ मिलेगा। सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और मंगलवार के दिन 4 केले हनुमान जी को अर्पित करें या बंदरों को खिला दीजिएगा। आप देखेंगे कैसे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। ये उपाय कीजिएगा, बहुत सटीक हैं, बड़े गुणकारी हैं, बड़े इफेक्टिव हैं, बड़े प्रभावी हैं। इनको करने के बाद में आपके जीवन की दिशा और दशा बदलेगी, आपके काम में मन लगेगा और घर के अंदर सुख शांति रहेगी। इसको कीजिएगा। कभी कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बात मुझसे कह सकते हैं। मेरा फोन नंबर हमेशा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहता है। उस फोन पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, फोन कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, अपनी बात मुझ तक पहुंचाने का भी प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, राम राम जी।